आज हम आपको अंडमान के उन घने जंगलों की एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जहां एक खौफनाक राज दफन है। एक ऐसा राज जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं, जहां तरक्की का एक मिशन एक भयानक दहशत में बदल जाता है। सवाल यह है कि क्या इंसान का लालच वाकई एक सदियों पुराने खौफ को नींद से जगा सकता है? तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक आर्कियोलॉजिकल टीम से, जो एक अनजान और कह सकते हैं एक शापित जंगल में कदम रखती है। और वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि मौत वहां उनका इंतजार कर रही है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये पूरी 20 लोगों की टीम थी, जो वहां कोयले की खोज में आई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कोयला नहीं बल्कि अपनी मौत खोजने जा रहे हैं। वहां के जो लोकल गांव वाले थे, उन्होंने तो उस जंगल में जाने से साफ इनकार कर दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था और उन्होंने बस यही चेतावनी दी कि वो जमीन शापित है। अब जैसे जैसे ये टीम जंगल में और अंदर बढ़ती गई ना, उनका सामना ऐसी डरावनी चीजों से हुआ जिन्हें देखकर किसी की भी हिम्मत जवाब दे दे। और फिर खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से कुछ ऐसा निकला जिसे शायद हमेशा के लिए दफन ही रहना चाहिए था। एक ऐसा राज जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ मौत लेकर आया था। इस खोज के साथ ही ना जंगल में अजीब हरकतें होने लगी। टीम की जो एक्साइटमेंट थी वो अब एक अनजाने डर में बदल रही थी, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, आखिरी जंजीर भी तोड़ दी और उस बक्से को खोल दिया। बस इसी के साथ सदियों से कैद खौफ हमेशा के लिए आजाद हो गया। और उसी रात उस आजाद हुए श्राप ने अपना पहला शिकार चुना। जंगल की खामोशी एक दिल दहला देने वाली चीख से टूट गई। टीम की एक मेंबर रोशनी को अपने टेंट के अंदर ऐसा लगा जैसे कोई उसे बाहर से बुला रहा है, और वो उस रहस्यमयी आवाज के पीछे चली गई, ये जाने बिना कि वो सीधे मौत के मुंह में जा रही हैं। वहां उसका सामना एक ऐसे जीव से हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सरकटा। एक तरफ बिना सिर का एक धड़ था और दूसरी तरफ हवा में तैरता एक भयानक सिर। ये एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी जो खून जमा देने वाली चीख थी, वो बस जंगल में गूंज कर रह गई। वो उसकी आखिरी आवाज थी। तभी जंगल से एक लोकल आदमी निकला। ऐसा लग रहा था मानो वो इस पूरे खौफ का राज बताने आया हो, पर सवाल ये था कि वो दोस्त था या दुश्मन। उसने सरकटे की सदियों पुरानी कहानी सुनाई। बताया कि ये एक दुष्ट प्राणी था जिसे एक पुराने कबीले ने अपनी जान पर खेलकर कैद किया था। उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम लोगों ने उस बक्से को खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने उस राक्षस को फिर से आजाद कर दिया है। अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब टीम में भगदड़ मची, तब उन्हें अपनी असली मुसीबत का एहसास हुआ। सरकटा वो सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो एक खौफनाक हकीकत था। और फिर सरकटे ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। एक के बाद एक टीम के लोग मारे जाने लगे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो जंगल अब उनकी कब्रगाह बन चुका था। अपने आखिरी पलों में उस लोकल आदमी ने एक ऐसा राज खोला जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। कबीले ने जंगल क्यों छोड़ा था, इसका सच कुछ और ही था। उसने कबूल किया कि वो उसी पुराने कबीले का एक तांत्रिक है, और उसने ही जंगल की रक्षा के लिए सरकटे को अपनी मंत्रों की शक्ति से दोबारा जगाया था। मतलब जिसे वो एक भयानक राक्षस समझ रहे थे, वो असल में जंगल का एक रक्षक था, एक रखवाला। सरकटे को दोबारा इसलिए जगाया गया था ताकि वो उन लोगों से जंगल की रक्षा कर सके जो अपने लालच में उसे तबाह करने आए थे। कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन जंगल पर सरकटे की वो खौफनाक निगरानी आज भी जारी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो जंगल का शिकार करने आएंगे, क्या वो खुद शिकार बन जाएंगे?